सत्संगत जी, प्यार से कहना धान रंगा जी। दूसरे दिन समागम के जहाँ कल भी आप सभी ने संतों महात्माओं के वचनों को सुना और वो सिखलाई वही थी जो युगों युगों ने संतों ने दी। और आज भी सुबह जहाँ पहले से बदल रैली का रूप, जहाँ समर्पित भाव से एक सेवा का भाव कि मन में अपने हिसाब से नहीं, जो नीड ऑफ द आवर है, एक रूप उसका मानवता के लिए सेवा कैसे करनी है कि ये कोई मदद रूप नहीं है, ये तो मन का समर्पण है कि हम होते ही कौन है कुछ किसी के लिए करने वाले। एक परमात्मा जो है और उसी का दिया ये जो रूप, तो हम जहाँ ये परमात्मा के साथ इसी के ऊपर आधारित मन को करते हैं और जब ये समझ लेते हैं कि ये परमात्मा ने जो बल बगैर बख्शा भी है तो भी इससे सदुपयोग ही हो, इस शरीर से सेवा हो सके। मन को एक परमात्मा के साथ जितना जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा मन भी पवित्र होगा, क्योंकि ये निराकार इस मन में बसेगा। तो कैसे ये सेवा के भी अनेक रूप, जहाँ हर कोई अपने जीवन में ये सेवा के साथ जुड़कर और अपने अहंकार को त्याग सकता है। वही बात जहाँ कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तब एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सभी एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फर्ज हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है। सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है। वहीं जितना ज्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है, फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाते जहाँ चले जाए, वहीं ये बार बार दासी आपके चरणों में बात वही रखती है कि हम जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं उस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, because gratitude turns everything that we have into enough। कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई अपने आप को एक घर परिवार और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काट के एकांत में कहीं दूर जंगलों में जाकर नहीं भक्ति करनी, क्योंकि एक परमात्मा ने जहाँ प्लेस किया है जिस रूप में, वहीं पे करनी है। एक आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर हर समय की। तो बात वही कि अपनी क्षमता अनुसार जो भी जीवन में
एक आर्थिक रूप, एक धन दौलत रूप, और वही जो भी है उसको फिर अपने से ज्यादा अगर किसी और का है वो देखकर अपने मन का सुख नहीं खोना। और जैसे दासी ने कुछ दिनों पहले भी ये आपके चरणों में बात रखी कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन का वही हिस्सा है जो एक शुक्राना भाव, एक ग्रैटिट्यूड लाता है, और वही हिस्सा एंजाइटी भी लाता है। तो एक अपने उस हिस्से से दिमाग के क्या हमने करना है वो चुनाव हमारा है। वो अगर हम उदाहरण देखें भी तो अक्सर एक अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं और वो एंजाइटी के ही अगर किसी से एक सेशन हो रहा होता है तो एक बहुत ही सरल सा सल्यूशन वो देते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड जार बना लीजिए। हर दिन आपको जिस जिस चीज को आपने अच्छा समझा, कोई गुण हो या शुक्राना भाव, वो एक डाल के पर्ची उस डब्बे में डाल दें। तो वही धीरे धीरे दिमाग को कैसे कंडीशन करते हैं कि या तो आप हर चीज से वो घबराहट, वो उथल पुथल, वो एंजाइटी ले सकते हैं या शुक्राना भाव। तो बात वही कि संतों ने भी हमेशा एक शुक्राने को ही महत्वता दी है कि जरूर हमें अगर इस निराकार दातार ने समाज में रखा है तो कुछ अगर समाज की चीजें हैं जो बदलने लायक हैं, उसको जहां बदलना भी कर्तव्य है, इसी में कुछ बेहतर है। तो बात वही कि जो इस बेरंगे के रंग में रंगा है, जो इस निराकार से जुड़ा है, वो हर समय के सुकून में जी रहा है। वो भक्ति हर समय का सुकून दे रही है, और फिर वो भक्त कभी भी अपनी एक ग्रास रूट के भाव को नहीं छोड़ता। एक कहानी का सहारा दासी लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक व्यक्ति जा रहा था कहीं, और वो बहुत ही एक शहर का एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और बहुत ही साधन, घर बार, एक गाड़ियां, और कहीं किसी लेक्चर पे जाते जाते उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और अब एक समय की भी पाबंदी कि ये समय पर पहुंचना है। तो अब साधन क्या, सामने नजर जाती है एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेके खड़ा है, और अब वो व्यक्ति जब अपने रिक्शे की ओर एक वो देखकर कि मैं यही साधन अपना लेता हूँ, कम से कम एक समय से तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, और अब वही रिक्शे में सवार वही सोच कि इतनी गाड़ियां भी किस काम की, जब वो कहीं जाने के काम ही नहीं आई, वो खराब हो गई। और वहीं उस रिक्शे वाले पे नजर, तो वो धूप के समय में भी एक गीत की ही पंक्ति गुनगुनाते, एक मौज करते हुए, अपनी साइकिल, एक रिक्शा चलाते हुए ही उस वेन्यू तक उस इंसान को ले गए, और जहां बहुत अच्छे से वो इवेंट टाइम से पहुंच के हो भी पाया। तो फिर उस व्यक्ति के मन में आया कि ये जो रिक्शे वाले ने इतना सहयोग किया, मुझे समय से पहुंचाया, इसको कुछ इनाम दिया जाए। और इनाम के तौर पे वो अपने घर दफ्तर इनवाइट करके बहुत अच्छा एक भोजन भी देते हैं, एक तोहफों से भी नवाजते हैं। और ये सब करते हुए वो रिक्शे वाले की भी परिस्थिति पहले जैसी, जो गीत वो उस समय गुनगुना रहा वही एक संगीत हर समय वो गुनगुनाते ही गए। और फिर एक स्वभाव उस इंसान को इतना अच्छा लगा कि बोला, आप रिक्शा छोड़िए, आप हमारे यहाँ ही नौकरी पे लग जाइए, आपको एक घर भी खरीद के दे देते हैं, उसी में रहिए। और फिर ये वही गीत फिर से गुनगुनाते हुए दिनचर्या अब वो रिक्शे वाले की चलती रही। और फिर एक दिन उस मालिक के ख्याल में आया कि ये ऐसे कैसे हर समय ऐसी भाव में रहते हैं,
चाहे परिस्थिति पहले गरीबी से अमीरी की ओर हुई, और तब भी वही कामने शक्ल पे वही एक ही गीत गाते रहते हैं। एक कोई भी मन में उतार चढ़ाव नहीं आया। तो कुछ ना हासिल के बाद इतना कुछ मिल गया, तो अब परिस्थिति फिर से बदली जाए तो देखते हैं कि ये कैसे पेश आते हैं। और वहीं अचानक से बोल दिया गया कि आपको नौकरी से भी निकाला जाता है, और जो घर आपके लिए लिया था उसको वापस लिया जाता है। और फिर वही इंसान गीत गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी सारी जो चाबी वगैरह सब सबमिट करके फिर अपनी ही झोपड़ी की ओर वापस उसी आनंद में। और जब ऐसा देखा गया कि कुछ दिन लगातार किसी ना किसी को भेजा गया कि देख के आओ अब वो कैसे जी रहे हैं, तो हर एक ने आके उस मालिक को यही कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे यहाँ होते थे वैसे ही गीत गाते हुए मौज मस्ती में अपनी झोपड़ी में वापस उसी तरह की अपने रिक्शे पे एक दिनचर्या चल रही है उनकी। तो अब उस मालिक के ध्यान में आया कि ये समझा तो जाए कि क्या है। वो रिक्शे वाले बोलते हैं कि एक परमात्मा ने जिस तरह एक साधन झोपड़ी रखा, फिर आपको साधन बना के भेजा, एक इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा। आपने बेशक वो अपग्रेड तो दे दिया, पर वो आपने नहीं, परमात्मा ने ही दिया है। हर चीज आज तक जो भी दी है परमात्मा ने ही दी है। और अगर फिर आप ही के जरिए वो लग्जरीज ले भी ली वापस और वापस झोपड़ी में दी, तो भी इसी का ही देना है। तो एक मन में क्यों उतार चढ़ाव आए, मन परिस्थिति के हिसाब से इतना क्यों उन सामान से, उन वस्तुओं से, उन चीजों से जुड़ जाए कि फिर ये परमात्मा को ही कोसे। हर समय इस परमात्मा का ही शुक्राना हो, जो दे रहा है परमात्मा वो हमारी बेहतरी के लिए हमारे अनुसार ही है। हासिल हो जाए या ना हो, वो सुकून कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो फिर दुनियावी चीजें जो इम्परमानेंट एक है उसमें एलिमेंट, चाहे सामान हो चाहे कुछ भी, तो वो आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा। आज है कल पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। उससे अगर जुड़ जाएंगे तो कैसे फिर मन का सुकून खराब होगा। तो एक वस्तुओं को वस्तु की तरह ही सदुपयोग जहाँ तक है वहां तक ही सीमित रखा जाए। उनको अपने मन पे इतना हावी ना किया जाए कि तबीयत भी खराब हो जाए, एक दिमाग भी फिर परेशान रहे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम परमात्मा आपका कुछ देर नाम लेंगे उसके बदले कुछ चाहिए। तो ये कोई ना सौदा है ना इसमें कोई शर्तें हैं। तो जितना ज्यादा समर्पित होके इस परमात्मा के साथ जुड़ के हर समय शुक्राने में रहेंगे, उतना ही ब्रह्म ज्ञान मन में टिकेगा। और ब्रह्म ज्ञान इस परमात्मा के मन में टिकने से उतना ही सुकून में जिएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।